हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति लर्निंग हब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए आज की क्लास में हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस। ठीक है, कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 का क्या किया था, सॉल्यूशन किया था। उसके अंदर हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 4 जो ऑप्शंस थे उनको तो हमने सोल्व कर लिया था। जो लास्ट 5th क्वेश्चन बचा था ना, उसको हमें क्या करना था, सोल्व करना था। तो चलिए देखते हैं क्या दे रखा है 5th क्वेश्चन। हमारा जो 5th क्वेश्चन है वो क्या दे रखा है, चलिए देखते हैं। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड बाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। क्या दे रखा है, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो हमें दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5th क्या दे रखा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5th 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री। क्या दे रखा है, 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री और दे रखा है माइनस का 10 स्क्वायर 45 डिग्री 10 स्क्वायर 45 डिग्री और डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन। ठीक है, क्या करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। अब देखो कोस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, हमने पीछे फाइंड की थी ना, तो वहां से हमें बता देंगे कि कोस 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है। कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। तो ये 5 मल्टीप्लाई बाई 1/2 का होल स्क्वायर, राइट, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3। क्या होती है, 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1045 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, ये पीछे हमने जो टेबल पढ़ी थी ना उसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं ना आसानी से। तो 1045 की वैल्यू होती है 1 और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा अपोन में साइन 30 की वैल्यू। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। क्या होती है, √3/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, इतना क्लियर है ना। अभी वैल्यू सभी को पता है, हमने क्या किए, वैल्यू ही पुट किए ना। अब हम कर लेंगे इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 1/4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 4/3। राइट, ये देखो अंडर रूट में है तो ये इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा ना। क्लियर है, अब ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में आ जाएगा 1/4 प्लस 3/4। राइट, इज दैट क्लियर, इतना क्लियर है सभी को। अगर इतना क्लियर है चलो हम देखते हैं नेक्स्ट देखें। अब इससे आगे क्या हो जाएगा, 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। राइट, नीचे हो जाएगा भाई 1/4 प्लस 3/4। अगर इधर देखें तो हम ऊपर का ऊपर एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 3 12 आ जाएगा ना। ये हो जाएगा 15 प्लस 64 माइनस 12 अपोन में कितना हो जाएगा 4 एलसीएम आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई 1 प्लस 3। ऊपर ऐड करेंगे ना तो कितना आ जाएगा हमारा, अगर हम इसको ऊपर ऐड करेंगे ना तो कितना आ जाएगा, एडिशन करेंगे 15 प्लस 64, 15 प्लस 64 कितना आ जाएगा 79 इक्वल्स कितना आ जाएगा 79 माइनस 12 अपोन में 12 और इसके अपोन में क्या आ जाएगा
4/4, 4 से 4 कैंसिल, 1 बच जाएगा ना, तो नीचे तो आ गया हमारा 1। तो ये 79 माइनस 12 करेंगे, 79 में से 12 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 67। 67/12 कितना आ गया हमारा 67/12, क्योंकि 4/4 1 हो गया। अगर इसके डिवाइड में हम 1 करेंगे तो उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर डिवाइड में 1 करेंगे तो उससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इतना समझ में आ गया सभी को? बहुत इजी था ना? बिल्कुल। देखो वैल्यू हमें पता है और वैल्यू पुट कर दी, सोल्व कर दिया। बहुत इजी है ना? बहुत ही ज्यादा इजी है। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा भाई? चूज करेक्ट ऑप्शन। क्या दे रखा है? चूज करेक्ट ऑप्शन। हमें देखने हैं करेक्ट ऑप्शन, कौन से ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 से। 1 को सोल्व करेंगे, फिर हम 2 को सोल्व करेंगे। यहाँ ऑप्शन तो मैंने नहीं लिए, लेकिन इसका सही आंसर मैं बता दूंगी, आप बुक से देख लेना कि जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा आया। ठीक है, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं इसके, उनमें से आप देख सकते हो। ठीक है, हमारे लिए ऑप्शन मैटर नहीं करते, बल्कि हमारे लिए सॉल्यूशन मैटर करता है। अगर हमें सोल्व करना आ गया ना तो ऑप्शन तो ऑलरेडी पता चल जाएगा। जैसे ही आंसर आएगा ना तो हम बता सकते हैं ना कि दिस ऑप्शन इज ऑलवेज राइट फॉर दैट, लिख सकते हैं ना। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट पेज पे क्या दे रखा है? सबसे पहले तो हम लिखेंगे हमारा जो फर्स्ट दे रखा है ना उसको लिखेंगे 2 10 30 डिग्री। 2 10 30 डिग्री अपॉन में 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, ये हमें क्या करना है? इसको सोल्व करना है। तो इसको सोल्व हम कर लेंगे, नहीं कर लेंगे क्या? देखो हमें 10 30 की वैल्यू पता है, टेबल में हमने 10 30 की वैल्यू इवैल्यूट की थी ना, तो 10 30 की वैल्यू तो हमें पता है। तो इससे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 10 30 की वैल्यू पुट करके इसको हम सोल्व कर लेंगे ना? इसको हम सोल्व कर लेंगे ना? तो चलिए देखते हैं 10 30 की वैल्यू कितनी है? 1/√3। क्या है? 1/√3। तो हम क्या लिख देंगे? 2 × 1/√3 अपॉन में 1 + 10 स्क्वायर 30। तो मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर। राइट, क्लियर है? इतना क्लियर है ना सभी को? तो ये हो जाएगा भाई ऊपर 2/√3 अपॉन में 1 + 1/3। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्या हो जाएगा? 2/√3 अपॉन एलसीएम आ जाएगा 3 + 1। राइट, इसको क्या लिख देंगे? 2/√3 अपॉन में 4/3। ये क्या हो जाएगा? 2/√3 मल्टीप्लाई बाई 3/4। क्योंकि ये डिवाइड में है, ये मल्टीप्लाई में आएगा ना, तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इनवर्स। क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। तो 2 से ये कैंसिल 2 टाइम्स। और ये देखो अब हमारे पास क्या आ गया? 3 है। 3 को क्या लिख सकते हैं? √3 मल्टीप्लाई बाई √3 लिख सकते हैं ना। नीचे क्या आ गया? √3 × 2। √3 से √3 कैंसिल, हमारा आ गया √3 अपॉन में 2। क्या आ गया? √3/2। अब देखो हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि √3/2 किसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू होती है √3/2। हमें ऑप्शन में दे रखा है sin 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, tan 60 डिग्री और sin 30 डिग्री। तो किसकी वैल्यू होती है ये? sin 60 डिग्री की। sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है ना, देखो क्योंकि cos 60 डिग्री की वैल्यू ना वो क्या होती है? cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। क्या होती है? cos 60 डिग्री की वैल्यू तो 1 होती है। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। cos 30 डिग्री की वैल्यू, cos 30 डिग्री की वैल्यू भी कितनी, सॉरी क्या दे रखा कि sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है? cos sin 60 डिग्री। ये क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? sin 60 डिग्री इक्वल्स टू √3/2। क्लियर है ना सभी को? क्लियर है? देखो एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ। ये अब देखो यहाँ से
क्या दे रखा था हमें, क्वेश्चन क्या दे रखा था, 2 10 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। क्या दे रखा था, 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री दे रखा था ना। अब देखो हम 10 30 की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/√3। क्या होती है, 1/√3। क्लियर। तो अब डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 1/√3 था ना, तो इसको यहाँ पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 1/√3 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 अपॉन में √3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे ना इसके साथ, तो ये हो जाएगा 2 2 अपॉन में √3। ये हो जाएगा, ये 1 का 1 रह जाएगा। 1 अपॉन में √3 है, उसको क्या लिखेंगे, स्क्वायर करने के बाद क्या आ जाएगा हमारा 1/3। ठीक है। अब देखो इसका हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ऊपर वाला तो सेम रहेगा ना, 2 अपॉन √3। नीचे वाले का क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद ये क्या हो जाएगा, 3 + 1। क्या हो गया, 3 + 1। आगे क्या हुआ, 2 √3 तो सेम एज इट इज सेम हो जाएगा। 3 + 1 4, 4/3। क्लियर। अब देखो इसको क्या ले जाएंगे हम, मल्टीप्लाई में। ये यहाँ पे क्या है, डिवाइड में। इसको मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे ना तो ये रिवर्स हो जाएगा। 3 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। 2 से तो ये 4 2 टाइम्स के लिए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है। अब देखो ये क्या बच गया हमारे पास, 3 को देखो हम अगर हम इसको टुकड़ों में तोड़ेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई बाई √3 लिख सकते हैं ना। और नीचे क्या था हमारे पास, √3 और 2, तो √3 मल्टीप्लाई बाई 2, √3 से √3 कैंसिल हो गया यहाँ पे। फिर क्या आ गया हमारा, √3/2, जो किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 डिग्री की। किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 डिग्री की। आ गया ना समझ में इतना। अगर इतना समझ में आ गया है तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर 2। चलिए ऑप्शन नंबर 2 को देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 है, वो हमें दे रखा है 2 10 स्क्वायर 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री। क्या दे रखा है, 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड बाई 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो चलिए इसको भी हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो चलिए लिखते हैं सेकंड। क्या है ये, सेकंड। ठीक है। 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री, 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री। क्लियर। ये हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है। ये हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है। और इसमें हमें पूछा है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। तो इसके ऑप्शन कौन से दे रखे हैं, 10 90 डिग्री, 1 sin 45 डिग्री और 0। तो चलिए पहले हम इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। क्या करते हैं, हम इसको सोल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन को देखेंगे तो हम 10 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। तो 1 - 1 का स्क्वायर अपॉन में 1 + 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 - 1 अपॉन में 1 + 1 इक्वल्स टू 0 अपॉन में 2। 0 में किसी भी चीज से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ऑलवेज 0। तो इसका आंसर क्या आ गया, 0। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी, जिसमें क्या दे रखा है हमें, 0। क्या दे रखा है, 0। ठीक है, क्लियर है ना। अब फिर से देखते हैं हम क्या दे रखा हमें, क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 3 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर 3 क्या दे रखा हमें, चलो पढ़ते हैं हम। sin 2a = 2 sin a when, अब देखो sin 2a = 2 sin a कब होगा, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम, थर्ड ऑप्शन लिखते हैं भाई, sin 2a = 2 sin a हो तो a = क्या होगा, क्या होगा, a = क्या हो जब हमारा sin 2a 2 sin a के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमें ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। इसके ऑप्शन लिख देती हूँ मैं। इसके ऑप्शन हमें दे रखे हैं, सबसे पहले दे रखा 0 डिग्री। सेकंड जो ऑप्शन दे रखा वो दे रखा हमारा 30 डिग्री।
थर्ड जो ऑप्शन दे रखा वो हमारा दे रखा 45 डिग्री, और जो फोर्थ जो ऑप्शन दे रखा ना वो हमारा दे रखा है 60 डिग्री। अब देखो सिंपली देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्या दे रखा हमें, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन साइन 2a, साइन 2a को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन ए कोस ए। चलो ये तो हमने अभी पढ़ा भी नहीं है, चलो छोड़ो इसको, डायरेक्ट हम देखो ये ऑप्शन दे रखे ना, इनको यहाँ पे पुट करके देखते हैं। अरे ऑप्शन ही तो देखना हमें, इसको पुट करके देख लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, इधर से देखते हैं 60 डिग्री। अगर 60 डिग्री को यहाँ पुट करेंगे ना तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री, जो हम तक हमने पढ़ा ही नहीं है। अरे 90 से ऊपर का तो हमने पढ़ा ही नहीं है, अभी हमारे काम का ही नहीं है, तो क्यों पढ़े हम 60 डिग्री को, नहीं पढ़ना ना, नहीं है कहीं भी जरूरी नहीं है ना। अब देखो 45 डिग्री, 45 डिग्री को पुट करेंगे ना 45 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री, राइट, और 2 इंटू साइन 45 डिग्री। तो क्या ये इक्वल होता है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है साइन 90 की वैल्यू, पढ़ा था ना हमने, साइन जो 90 की वैल्यू होती है ना वो होती है 1, कितनी होती है 1, और 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, क्या होती है 1/√2, क्या होती है 1/√2। तो क्या ये इसके इक्वल होता है क्या ये 1 के इक्वल, नहीं होता ना, तो ये भी हमारे लिए क्या हो गया, गलत हो गया, क्या हो गया हमारे लिए गलत हो गया भाई। साइन अगर a इक्वल्स टू हम क्या ले 45 लेंगे ना, तो ये वैलिड नहीं है साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन a के लिए, नहीं है ना, इतना वैलिड नहीं है। तो हम 30 डिग्री को देखें तो ये कितना हो जाएगा साइन 60 डिग्री और 2 साइन 30 डिग्री, क्या ये वैलिड हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। देखो साइन 60 डिग्री हो जाएगा और 2 साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3/2, √3/2 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है साइन 30 की 1/2, तो ये क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। क्या ये इसके इक्वल है, अरे नहीं है, ये भी गलत हो गया। a इक्वल्स टू 45 डिग्री भी नहीं होगा, 60 डिग्री भी नहीं होगा और 30 भी नहीं होगा, तो लास्ट ऑप्शन क्या बच गया 0, जिसको हम पुट करके देख लेते हैं क्या ये सही है या नहीं, या फिर ऐसे ही भाई लास्ट ऑप्शन दे रखा है जब हमने कर दिया नहीं। देखो साइन 0 क्या हो जाएगा, साइन अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 को तो भी 0 हो जाएगा ना, 0 डिग्री इक्वल्स टू 2 साइन 0 डिग्री, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 0 तो कितना आ जाएगा 0 इक्वल्स टू 0। क्या ये सही है, क्या ये सही है, सही है ना। अब देखो हम क्या कह सकते हैं, इफ a इक्वल्स टू 0 देन इट इज पॉसिबल साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन a, पॉसिबल है ना ये जब भी पॉसिबल है जब a इक्वल्स टू क्या होगा 0 होगा। क्लियर है सभी को क्लियर है ना। देखो हमने अलग अलग ऑप्शंस पुट करके देख लिए, इसके अंदर करके देख लिए ना, हमारे लिए क्या सही आया है a इक्वल्स टू 0, इफ a इक्वल्स टू 0 होगा ना देन साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन a होगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 क्या दे रखा भाई, 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे, देखिए नेक्स्ट पेज पे क्या दे रखा हमें, फोर्थ ऑप्शन देखेंगे। फोर्थ ऑप्शन क्या दे रखा है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। चलो 10 की वैल्यू पुट करते हैं, tan 30 की वैल्यू पुट करते हैं। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 2 मल्टीप्लाई बाई 1/√3 अपॉन में 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 अपॉन में √3 अपॉन में 1 माइनस 1/3। क्लियर है इतना। अब देखो 2 अपॉन में √3,
नीचे क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, एलसीएम लिया तो 3, 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा 2 इक्वल्स टू 2 अपॉन में √3 अपॉन में ये क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा 2 अपॉन में 3। अब इसको एक्सचेंज करेंगे ना तो क्या आ जाएगा 2 अपॉन में √3 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब ये क्या है 1 अपॉन में √3 मल्टीप्लाई अंडर √3 को 3 को क्या लिख सकते हैं अंडर √3 आंसर कितना आ गया अंडर √3 क्योंकि अंडर √3 से अंडर √3 क्या हो गया कैंसिल, बचा क्या अंडर √3। अब देखो अंडर √3 किसकी वैल्यू होती है, अंडर √3 किसकी वैल्यू होती है tan 60 डिग्री की होती है ना, tan 60 डिग्री की। क्या cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है क्या, cos 60 की कितनी होती है, cos 60 की 1/2 होती है, sin 60 की अंडर √3/2 होती है, sin 30 डिग्री की 1/2 होती है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा बच गया, ऑप्शन नंबर सी, जो कि क्या है tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री की ही वैल्यू क्या होती है अंडर √3 क्या होती है tan 60 डिग्री इक्वल्स टू अंडर √3। क्लियर है ना सभी को, ये क्या आ गया इसका आंसर। इजी है ना, ये बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या करें हम, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दे रखा है, इफ tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3। हमें क्या दे रखा है, इफ tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3। ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब देखो 0 डिग्री से तो ये क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, कौन सा a प्लस बी जो है वो। ठीक है, और a है वो क्या होना चाहिए b से बड़ा होना चाहिए। तो हमें क्या करना है फाइंड a एंड b, a और b हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन को देखें। देखो क्या दे रखा हमें, tan a प्लस बी इक्वल्स टू अंडर √3 tan में अंडर √3 की वैल्यू कब आती है, tan में अंडर √3 की वैल्यू कब आती है tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री कितना होता है, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू अंडर √3 राइट। अब देखो दूसरा क्या है, tan a माइनस बी इक्वल्स टू क्या है 1 अपॉन में अंडर √3 क्या है 1 अपॉन में अंडर √3 जो कि क्या होता है tan 30 डिग्री क्या होता है tan 30 डिग्री इक्वल्स टू 1 अपॉन में अंडर √3 राइट। क्लियर है इतना। अब देखो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, a प्लस बी इक्वल्स टू क्या आ गया 60 डिग्री आ गया ना। देखो a प्लस बी की जगह हम 60 डिग्री लेंगे जब भी √3 आ रहा ना। और यहाँ से क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी को क्या लिख देंगे, a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये होगी हमारी इक्वेशन फर्स्ट और ये होगी हमारी इक्वेशन सेकंड राइट। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे तो हम क्या कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट जो है ना, इक्वेशन फर्स्ट और जो इक्वेशन सेकंड है ना उसको हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे मतलब a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री, दोनों को ऐड कर देंगे, ये कैंसिल 2a इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो a इक्वल्स 2a इक्वल्स टू ये हो गया 90 डिग्री। तो a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 90 अपॉन में 2, a इक्वल्स टू 45 डिग्री। a हमारा कितना आ गया 45 डिग्री। अब देखो b निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, a प्लस बी इक्वल्स टू कितना दे रखा है 60 डिग्री। यहाँ पे a हमारा 45 डिग्री आ गया तो प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री, b इक्वल्स टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री तो b इक्वल्स टू 15 डिग्री राइट। अब देखो हमारे पास क्या आ गया, a भी आ गया b भी आ गया। a हमारा कितना है 45 डिग्री और जो है b है वो हमारा कितना है 15 डिग्री। अगर a प्लस बी करेंगे ना तो 90 से छोटा है, a प्लस बी 90 से छोटा है ना और 0 से बड़ा है क्योंकि 60 a प्लस बी कितना आ रहा है 60, कितना आ रहा है 60। अब देखो एक और कंडीशन थी हमारे पास, क्या थी, a ऑलवेज ग्रेटर देन b, a b से बड़ा ही है ना या b,
क्योंकि ए 45 है और बी कितना है 15 डिग्री, बी कितना है 15 डिग्री। तो यहाँ तक क्लियर है सभी को, यहाँ तक सभी को क्लियर है। देखो एक बार हम क्या कर लेते हैं, इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमें क्या दे रखा है। हमें देखो क्या दे रखा था, हमें क्या दे रखा था, हमें दे रखा था इफ tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3, इफ tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3 देन, और क्या दे रखा था, tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3। पॉइंट क्या दे रखा था, ये a प्लस बी है वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए। और दूसरी जो कंडीशन थी वो थी a क्या होना चाहिए, b से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन b। ठीक है, फिर हमें फाइंड करना था a एंड b, a और b हमें क्या करना था, फाइंड करना था। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन देखेंगे तो हम tan a प्लस बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, √3। tan a प्लस बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, √3। तो √3 tan में किस कौन से एंगल के ऊपर √3 वैल्यू होती है, tan की 60 डिग्री पर। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है कि नहीं होती है, होती है ना। तो अब हम लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। सिमिलरली a माइनस बी, अब tan 30 डिग्री कितनी वैल्यू होती है, 1/√3, √3 वैल्यू होती है ना। तो a माइनस बी को हम कितना लिख सकते हैं, 30 डिग्री लिख सकते हैं ना। इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको क्या देंगे हम, इक्वेशन नंबर सेकंड। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड देने के बाद अब हम देखेंगे, अब क्या कर देंगे, दोनों इक्वेशंस को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। दोनों इक्वेशंस को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। ठीक है, देखो दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री ऐड करेंगे ना। तो ये तो क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। 2a इक्वल्स टू 90 डिग्री, a इक्वल्स टू 90/2 कितना हो जाएगा, 45। b निकाल लेंगे, b कैसे निकाल लेंगे, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, हमारी जो इक्वेशन फर्स्ट थी ना उसको ले लिया हमने, a की वैल्यू 45 डिग्री हमारी आई थी, b निकल जाएगा, b इक्वल्स टू 60 माइनस 45 डिग्री और b इक्वल्स टू 15 डिग्री। क्या आ जाएगा, b इक्वल्स टू 15 डिग्री। ठीक है, तो हमारा क्या आ गया, a इक्वल्स टू 45 डिग्री और b इक्वल्स टू 15 डिग्री। क्लियर है सभी को, a भी निकल गया, b भी निकल गया, हमारी कंडीशंस भी फॉलो हो गई, क्योंकि a प्लस बी अगर हम करेंगे ना वो 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है। 90 से छोटा है, 0 से बड़ा है, और जो a है वो b से बड़ा है। ठीक है, यही पूछा गया ना। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो क्या हो गया, हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो बाकी का जो फोर्थ क्वेश्चन है वो करेंगे हम कल की क्लास में। और कल की क्लास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थी ना, ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनका सॉल्यूशन देखेंगे कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आती हैं। ठीक है, इतना हम कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। तो कल तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जोरदार पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सभी को।